हेलो एवरीवन, ये ट्यूटोरियल मेरे बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और ये है मर्केंशिया के स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर। ठीक है, मर्केंशिया का स्पोरोफाइट जाइगोट से डेवलप होता है और ये फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर जो आर्किगोनियल डिस्क उपस्थित होता है वहाँ पर ये डेवलप होता है। उस पौधे से ये अलग नहीं होता है और अपने न्यूट्रिशन के लिए ये उसी पौधे के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, बेसिकली ये 3 भागों में विभाजित होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। ठीक है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये आर्किगोनियल डिस्क के टिश्यू में धंसा हुआ होता है। देखिए, एक्चुअली स्पोरोफाइट ये वाला स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर आर्किगोनियल डिस्क के टिश्यू में धंसा हुआ होता है। ठीक है, फुट ये स्ट्रक्चर होता है, ये बल्बस स्ट्रक्चर होता है जो टिश्यू के अंदर धंसा हुआ होता है और ये मजबूती से इस स्ट्रक्चर को उस आर्किगोनियल डिस्क में जोड़े रखता है। ठीक है, इसका बेसिक फंक्शन जो है वो अटैचमेंट होता है। सेकेंड स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है वो सीटा है। सीटा एक वृंत की तरह फंक्शन करता है और जब ये मैच्योर होता है तो ये लंबाई में ज़्यादा ग्रो करता है, जिसकी वजह से ये डिस्क से बाहर प्रोजेक्ट करने लगता है। ओके, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो ऐसी लंबी लंबी रेज़ में विन्यसित रहती हैं, एक के पास एक। आपको दिख रहा होगा कि ये लॉन्गिट्यूडनल रोज़ हैं सेल्स की। ठीक है, और फुट के जस्ट बाद ये उपस्थित होती है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कैप्सूल होता है और स्पोरोफाइट का अग्रस्त भाग है और इसे थीका भी कहते हैं। ठीक है, ये कैप्सूल जो है ये बाहर एक सिंगल लेयर्ड जैकेट से एनक्लोज रहती है। यूजुअली स्फेरिकल इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपको 2 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ऐसे झूलते हुए, ये आपका एक ये रहता है कैलिप्ट्रा अंदर साइड वाला, और बाहर वाला जो साइड ये जो स्ट्रक्चर है इसको पेरिगाइनियम कहते हैं, ये वाला। और ये इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। जिस समय ये मैच्योर होता है ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये फट जाते हैं और ये खुल जाते हैं और ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने लगता है बाहर प्रोजेक्टेड, और आर्किगोनियल डिस्क पर ये उल्टा ऐसा झूलता हुआ सा आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली ये यहाँ जो कैप्सूल आपको दिख रहा है यहाँ पर स्पोर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, इसका ये किस तरह से डेवलप होता है इसके लिए हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे ना। तो ये स्ट्रक्चर को आप पहले समझिए। यहाँ पर इसके अंदर में आपको स्पोर्स ये दिखाई दे रहे हैं और ये लंबे लंबे ऐसे आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये इलेटर्स हैं जो स्टेराइल सेल्स होते हैं और मेन फंक्शंस इसका स्फुटन में मदद करना होता है। ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और इसलिए ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये फूलते हैं और ये जो बाहर वाला जो लेयर है इसमें प्रेशर आता है और ये फट जाता है। ठीक है, फटने के बाद ये जो स्पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यह वायु के साथ कहना चाहिए फैलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर फैलते हैं और नई जगह जहाँ भी इनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं वहाँ पर ये अंकुरित हो जाता है। ठीक है, ये जो स्पोर्स दिख रहे हैं आपको ये हैप्लॉइड स्पोर्स होता है ना। यूजुअली ये मैं यहाँ इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ये मियोसिस के बाद डेवलप होता है। ठीक है, और ये इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखता है। दिस इज़ स्पोर टेट्रैड मतलब एक साथ ये 4 स्पोर्स होते हैं। यहाँ पे 3 आपको यहाँ पर जैसे हम ड्रॉ करेंगे तो मतलब एक साइड इसका दिखाई देता है और एक जो स्पोर होता है वो पीछे के साइड मतलब ऐसे दिखता है। ओके, तो ये दिस इज़ अ स्पोर टेट्रैड और ये जब अलग होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं तो ये सिंगल स्पोर जो है ये आपको इस तरह से दिखाई देता है।
ये स्पोर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ हैप्लॉइड, क्योंकि ये मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के बाद डेवलप होता है ना। और इसमें 2 लेयर्स होते हैं। बाहर वाला जो होता है वो बहुत कड़ी भित्ति वाला होता है और इसको एक्सोस्पोरियम बोलते हैं। हल्का सा ऑर्नामेंटेड ये रहता है, आपको एक स्पाइनी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। अंदर वाली जो लेयर है वो एंडोस्पोरियम कहलाती है। अंदर एक न्यूक्लियस होती है जो हैप्लॉइड है एज आई टोल्ड यू, और ये जो स्ट्रक्चर है ये डेंस साइटोप्लाज्म यहाँ पर होता है और ये ग्रैन्युलर होता है। ठीक है। अगेन ये देखिए, ये इलेटर्स जो मैंने आपको बताए थे, ये इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा स्पाइरल टाइप का ये रहता है। और इसके ऊपर ये आपको ऑर्नामेंटेशन दिखता है, उभार होते हैं इसके ऊपर जो स्पाइरल रहता है, ये इस तरह से, ये मतलब ऐसे गोल 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 स्पाइरल ये इसके ऊपर रहते हैं, इलेटर्स हैं। और ये स्फुटन में हेल्प करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इनका नेचर होता है। ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट स्पोरोफाइट ऑफ मर्केंशिया। होप you understood the structure and hope you like it. Okay, thank you.